अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये एक्सरसाइज 4.9 है, फर्स्ट ईयर मैथ, क्वेश्चन नंबर 1। ये अब पेपर में क्वेश्चन दे रहे हो इसलिए मुझे करने की ज़रूरत पड़ गई, पहले कभी नहीं आते थे। इसकी पहचान क्या है? दोनों इक्वेशन जो हैं क्वाड्रेटिक हैं। 2x का स्क्वायर 3y का स्क्वायर यहाँ आएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 6। 3x का स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर इक्वल टू 7। तो आपने कांस्टेंट को इस इक्वेशन में इक्वल के उस तरफ ले गए और ये तो इक्वल के उस तरफ है ही। x भी अननोन है, y भी अननोन है। इन दोनों अननोन की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको एक अननोन ख़त्म करना पड़ेगा। तो यहाँ x को ख़त्म कर लें या y को ख़त्म कर लें। अगर आपने x को ख़त्म करना है तो x स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम लेके आने हैं। अगर आपने y को ख़त्म करना है तो y स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम लेके आने हैं। तो मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि इस x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, और इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ क्योंकि इस x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। इक्वेशन 1/3, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है। इक्वेशन 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। एंड सब्ट्रैक्ट। अब 3 इंटू इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें। 3 2 6x का स्क्वायर, 3 3 9y का स्क्वायर, 6 3 18, 3 2 6x का स्क्वायर, 10y का स्क्वायर, 7 2 14। सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, कैंसिल। 10 में से 9 गया 1, y का स्क्वायर 18 में से 14 गया तो आपके पास आ जाएगा 4। तो ये देखें, y स्क्वायर की वैल्यू 4, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। इसको चाहे 1 में पुट कर दें चाहे 2 में पुट कर दें। तो मैंने पुट इन 1 कर दिया, 1 की इक्वेशन लिख ली, 2x का स्क्वायर 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू 6, 2x का स्क्वायर 3 और y की वैल्यू प्लस माइनस 2 लगा ली। इसका स्क्वायर नेगेटिव होगा, स्क्वायर लेंगे पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस तो है ही पॉजिटिव। तो 2 2 4, 4 3 12, 12 वहाँ जाएगा, प्लस हो गया, 12 प्लस 6 18, 2 से डिवाइड करेंगे 9, तो x स्क्वायर 9, दोनों तरफ लेंगे स्क्वायर रूट, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो सोल्यूशन सेट क्या आएगा आपके पास? प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 2। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा क्योंकि दोनों इक्वेशन कौन सी हैं? क्वाड्रेटिक है। अब 1 2 3 सेम है, जैसे हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसकी पहचान ये है, ये होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस से मुराद है x की पावर भी 2, y की पावर भी 2, इन दोनों की कंबाइंड पावर भी 2 है। तो और ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें आपने करना ये है कि जो होमोजीनियस इक्वेशन है उसकी आपने फैक्टर बना लेने हैं। 6 को मल्टीप्लाई करना है x के कोफिशिएंट 1 से, 6 3xy 2xy, तो माइनस 3xy माइनस 2xy प्लस 6y का स्क्वायर। इन दोनों में x कॉमन लेना है, x माइनस 3y, इन दोनों में कॉमन आता है माइनस 2y, x माइनस 3y, x माइनस 3y, x माइनस 2y इक्वल टू 0। इसको भी इक्वल टू 0 पुट करना है, इस टर्म को भी इक्वल टू 0 पुट करना है, x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 2y। तो आपने पुट इन 2 या 1, चाहे 2 में पुट कर लें चाहे 1 में पुट कर लें। 1 में मुश्किल हो जाएगा कि y 2 है, ये भी y है ये भी y है, यहाँ भी पुट करेंगे यहाँ भी पुट करेंगे। यहाँ y 1 है तो इजी होगा, कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इजी है करना। तो 3y का स्क्वायर, x इज इक्वल टू 3y, जहाँ x है वहाँ 3y लगा दिए, 3y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 45, 3y का स्क्वायर 9y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 45, 10y का स्क्वायर 45, 10 डिवाइड होगा तो 5 2 5 9 तो y स्क्वायर की वैल्यू 9/2 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट 3 है तो ओवर 2 का स्क्वायर रूट। अब आपने ये करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 45, तो x की वैल्यू 2y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 4y का स्क्वायर y का स्क्वायर 45, 4 प्लस 1 5y का स्क्वायर 45, 5 को डिवाइड करेंगे 9 तो y का स्क्वायर 9, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3।
तो x3/2 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस और ये प्लस माइनस 3, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास वही, चूँकि ये ज़रा डिफरेंट क्वेश्चन था इससे मैंने ये भी कर दिया। ये देखें, ये भी होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं और ये आपके पास क्वाड्रेटिक, वही अपने फैक्टर बना लेते हैं। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 144। तो आपने इसमें से 4x कॉमन ले लिया, 3x माइनस 4y माइनस 3y कॉमन ले लिया, 3y कॉमन लिया, 3x माइनस 4y, ये 4y है। तो 4x माइनस 3y, 3x माइनस 4y इक्वल टू 0, 4x माइनस 3y इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 3y, 3x इज इक्वल टू 4y। x की वैल्यू ले ली 3/4y, यहाँ x की वैल्यू ले ली 4/3y। तो ये बारी बारी आपने पुट करनी है। अब देखें, ये इक्वेशन में पुट कर दी, 4x का स्क्वायर 7y का स्क्वायर माइनस 148 इक्वल टू 0। तो जहाँ x की वैल्यू है वहाँ 3/4 पुट कर दिया, सॉरी पहले 4/3 पुट कर दिया, 4/3y इसका स्क्वायर प्लस 7y का स्क्वायर माइनस 148 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट आपने पुट करना है इसको 16/9 y का स्क्वायर प्लस 7y का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 148 इक्वल टू 0। तो इसे हमने करना है, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64y का स्क्वायर ओवर 9, 7y का स्क्वायर इक्वल टू 148। इसका एलसीएम लेंगे, 7 9 से मल्टीप्लाई होगा 63y का स्क्वायर ओवर 9। तो इनको ऐड करेंगे, 127y का स्क्वायर, 148 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 1332, 127 डिवाइड किया। अब देखें, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाई 333, इसको मल्टीप्लाई करूँगा यही टर्म आएगी। तो इसका ले लिया स्क्वायर रूट ले लिया, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 333 ओवर 127। 3 को लिख सकता हूँ मैं 37 मल्टीप्लाई बाई 9, 37 मल्टीप्लाई बाई 9 भी लिख सकता हूँ। 9 का स्क्वायर रूट क्या आपके पास आ जाएगा 3। तो ये आपने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, 3 2 आर 6, 37 का स्क्वायर रूट 127। तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आपके पास दो वैल्यू थी, एक ये पुट कर ली, अब ये पुट कर ली। तो x इज इक्वल टू 3/4y, तो 4 3/4y का स्क्वायर, 7y का स्क्वायर 148, इसका स्क्वायर लेंगे 9 16y का स्क्वायर, 7y का स्क्वायर, 9 4 36y का स्क्वायर, 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 112y का स्क्वायर 148, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास, ये भी लिख लो कोई मसला नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करके लिखो तो भी कोई मसला नहीं। मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 4 पे डिवाइड करना है, क्योंकि सब 4 पे डिवाइड हो रहे हैं। तो 4 9 आर, 4 28 आर और ये 4 4 आर, तो मल्टीप्लाई बाई 4, 28 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 37y का स्क्वायर 592, 37 नीचे डिवाइड होगा तो ये जाता है 16 पे। तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लिया, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब y की वैल्यू बारी बारी पुट करनी है, तो x इक्वल टू 3/4, y होगा यहाँ पे y है 3/4y। नेक्स्ट आपने जहाँ y है 4 पुट कर दिया, जहाँ y है वो -4 पुट कर दिया, 4 4 से कैंसिल, 3 और -3 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये देखें 3 पुट किया तो 4 आया था, -3 पुट किया तो -4 आ गया। नेक्स्ट अब आपकी वो जो वैल्यू थी आपके पास, जो आपने पुट की ये वाली वैल्यू आपने लिख ली और ये इसका आंसर भी ये पेपर में, ये सॉल्यूशन सेट में आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी, ये आपके पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट अब आपने क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर 16 एक्स वाई इज इक्वल टू 15। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब ये चाहे तो यहाँ x की वैल्यू निकाल लें, चाहे y की वैल्यू निकाल लें। y इज इक्वल टू 15/x, इसको 2 में पुट कर देना है 1 में। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर 16, एक्स स्क्वायर माइनस 15 ओवर x कहाँ से आया, ये y की वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू 16 एक्स का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 ओवर x का स्क्वायर इक्वल टू 16। अब एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा
तो यहाँ सबको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें। ये सबको मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी, इसको भी, इसको भी, क्योंकि बटे के नीचे कोई टर्म नहीं आनी चाहिए, जो आती है उसको मल्टीप्लाई कर दें। ये एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स 4, ये एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल टू 25, 16 एक्स का स्क्वायर, एक्स की पावर 4 माइनस 16 एक्स का स्क्वायर माइनस 2 2 5 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाएंगे, 25 को 9 से करेंगे तो 225 आएगा, तो यही फैक्टर बनेगा इसके। तो 9 प्लस का माइनस 25, क्योंकि ये माइनस है तो बड़ी टर्म के साथ माइनस आएगा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 25 कॉमन लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 25, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9, स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस 3 आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट अब चलेंगे इधर, y इज इक्वल टू 15/x, ये कहाँ से आया, 15/x यहाँ से सेकंड इक्वेशन से आया। यहाँ बारी बारी आपने x की वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू 5 है, 5 3 ज़ार, या -5 है, -3 ज़ार, फिर आपने x इज इक्वल टू 3 आयोटा पुट करना है, 3 5 ज़ार, तो 5 ओवर आयोटा, नीचे आयोटा आ रहा है तो आपने आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, 5 आयोटा ओवर आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि बटे के नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए, तो इसको अवॉइड करना है आपने। अगर आता है उसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट भी नहीं लेना, वैसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो आयोटा के -1 होता है, -5 आयोटा, फिर आपने पुट करना है -3 आयोटा, क्योंकि आपके पास कौन सी वैल्यू आई है, +3 आयोटा और -3 आयोटा, ये आपने यहाँ पुट कर देना -3 आयोटा, तो 3 5 ज़ार, 5 माइनस ओवर आयोटा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, -5 आयोटा ओवर आयोटा का स्क्वायर, तो 5 आयोटा आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब अपने सोल्यूशन सेट लिखना है 5 3, क्योंकि आपने क्या पुट किया, यहाँ पे देखें 5 पुट किया 3 आया, तो 5 पुट किया 3 आया, -5 पुट किया तो -3 आया, ऐसे ही आपने 3 आयोटा पुट किया तो -5 आयोटा आया, -3 आयोटा पुट किया तो 5 आयोटा आया, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये कर दिया। इसमें आपने फ़र्क है एक्स वाई आ रहा है इसमें, तो इसमें आपने इन टर्मों को जो कांस्टेंट है इसको सेम करना है, ना तो एक्स स्क्वायर को सेम करें ना वाई स्क्वायर को, इसका आंसर नहीं आएगा कि दोनों क्वाड्रेटिक नहीं है। ये होमोजीनियस इक्वेशन बन रही है, देखो ज़रा, एक्स वाई को मिला के होमोजीनियस तो नहीं कह सकते क्योंकि 9 आ गया, तो एक्स वाई आ रहा है, तो आपने इसमें इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 1 को 2 से, क्योंकि यहाँ पे 2 है, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, यहाँ पे 9 है, क्योंकि ये डिफरेंट क्वेश्चन सबसे, इसको ये यूनिक था इसलिए मैंने ये कर दिया। तो आपको समझना ये है कि एक्स वाई आ रहा है, दैट से हमने ऐसा प्रोसेस किया, अब कर दिया, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो देखिए ज़रा, इसको 2x का स्क्वायर 2xy 18, तो इसको 9 से किया, 9x का स्क्वायर -9y का स्क्वायर, 9 2 18, सब्ट्रैक्ट किया, -7x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 9y का स्क्वायर, ये प्लस माइनस से कैंसिल, ये डिफरेंट है ज़रा, क्योंकि एक्स वाई आ रहा है इसलिए हमने इसको 9 और 2 को सेम करके, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 9 से मल्टीप्लाई करके सेम करना, ये कैंसिल, -7x का स्क्वायर 2xy प्लस 9y का स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए इसके फैक्टर बन जाते हैं 9 7 बार 9 7 बार, यही इसके फैक्टर बनेंगे। x कॉमन ले लिया, जो कॉमन आता है वो कॉमन ले लिया, इधर y कॉमन आ गया, तो x प्लस वाई 7x -9y, x इक्वल टू -y, पुट इन 2 में कर दो, तो वो 2 कौन सी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर 2, एक्स की जगह पे -y का स्क्वायर -y का स्क्वायर, y का स्क्वायर -y का स्क्वायर इक्वल टू नॉट पॉसिबल, ठीक है। 7x - 9y, 7x इज इक्वल टू 9y, x इक्वल 9/7y। अब यहाँ x की वैल्यू पुट कर देंगे, 9/7y का स्क्वायर, तो 9 9 81 और 49y का स्क्वायर -y का स्क्वायर, 81 - 49y का स्क्वायर, 32y का स्क्वायर, 49 2 98, 32 डिवाइड होगा, कैंसिल करेंगे 49/16, इसका लेंगे स्क्वायर रूट, तो 7/4 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 7/4, तो x इक्वल टू 9/7, 7/4, तो आपने यहाँ पे पुट कर देना है, क्योंकि आपके पास x, ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है उसमें पुट कर दिया, x इज इक्वल टू 9/7 इक्वल 7/4, तो ये आपने वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, देखिएगा ये वाली x इक्वल 9/7y,
तो 9/7 वाई। वाई क्या है आपके पास जो आपने निकाला, 7/4 निकाल लिया, कैंसिल हो गया, 9/4 आ गया। फिर आपने -7/4 करना है, 7 7 से कैंसिल, -9/4। तो x की वैल्यू -9/4 पुट किया तो आपके पास y 7/4 है, x 9/4 पुट किया तो ये 7/4 है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा।